हेलो फ्रेंड्स, आज हम टोपी चैप्टर का पूरा समरी करने वाले हैं। यह चैप्टर सृंजय के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में लेखक ने एक मादा गुरैया व नर गुरैया के माध्यम से यह बताना चाहा है कि किस प्रकार राजा अपनी प्रजा से मुफ्त में कार्य करवाने में संकोच नहीं करता और प्रजा अभावों में जीते हुए राजा को मना नहीं कर पाती। शोषण प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि कहानी में नर गुरैया को गवरा व मादा गुरैया को गवरैया के नाम से पुकारा गया है। गवरा और गवरैया दोनों पक्के मित्र थे। सदा साथ साथ रहते, साथ हंसते, साथ रोते, एक साथ खाते पीते व सोते थे। प्रातःकाल होते ही घोंसले से दाना चुगने के लिए निकल पड़ते। शाम होने पर लौटते व फिर अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते, थकान मिटाते व सो जाते। एक दिन गवरैया ने गवरा को आदमी के बारे में बताया कि आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितना जचता है। गवरा ने तपाक से उसे कहा, क्या जचता है? कपड़े पहनकर तो आदमी बदसूरत लगता है, अपनी खूबसूरती को ढक लेता है। गवरैया ने कहा कि आदमी कपड़े मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है। गवरा ने कहा कि कपड़े पहनने से आदमी की गर्मी, सर्दी व बरसात जैसे मौसमों को सहन करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। साथ ही वह कैसे कपड़े पहनता है उसकी औकात भी झलकने लगती है। इसी से आदमी की हैसियत का भेद सामने आता है। न जाने क्यों आदमी हाथ पैर सिर सब ढक लेता है। गवरैया ने गवरा से कहा कि आदमी के सिर पर टोपी बहुत अच्छी लगती है, मेरा मन भी टोपी पहनने को करता है। गवरैया की बातें सुनकर गवरा हैरान हो गया। उसने कहा, तू टोपी पहनेगी? टोपी के लिए तो कितने राजपाट उलट जाते हैं। जरा सी गलती होने पर टोपी उछल जाती है, अर्थात बेइज्जती हो जाती है। लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने हेतु ना जाने कितनों को टोपी पहनाते हैं, अर्थात बेवकूफ़ बनाते हैं। वह गवरैया को सलाह देता है कि तू टोपी के चक्कर में मत पड़। गवरैया तो अपनी धुन की पकी और जिद्दी थी, वह काम मानने वाली थी। उसने तो टोपी पहनना अपना लक्ष्य ही बना लिया। अगले दिन गवरैया और गवरा कूड़े के ढेर पर चुग रहे थे कि चुगते चुगते गवरैया को रुई का एक फाहा मिल गया। वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई। गवरा ने गवरैया को समझाने का प्रयास किया कि वह इस चक्कर में ना पड़े। उसने उसे समझाना चाहा कि एक बावड़ा था, अर्थात बेवकूफ़ था। उसे एक दिन एक चाबुक मिल गया। अब वह सोचने लगा कि चाबुक तो मिल गया, घोड़ा लगन और जीन भी कहीं न कहीं से मिल जाएंगे। सारी उम्र वह यही सोचता रहा। इस प्रकार रुई के फाहे से टोपी बनाने का सफ़र भी बहुत लंबा है और यह विचार त्याग देना चाहिए उसे। गवरैया की धुन पकी थी, वह हर हाल में टोपी बनवाना चाहती थी। सबसे पहले वह दुनिया के पास गई कि मेरी रुई को धुन दो। वह बेचारा जीर्णशीर्ण अवस्था में था, तार तार हुआ वस्त्र उसने पहना हुआ था। उसने कहा कि मैंने राजा की रजाई बनानी है और तुम आ गई मुफ्त में रुई धुनवाने। गवरैया ने उसे कहा कि रुई धुन दो, आधी रुई तुम्हारी। दुनिया ने जल्दी ही रुई धुन डाली, क्योंकि 16 आने के काम में उसे 8 आने मजूरी मिल रही थी। फिर वह चल दी रुई काटने वाले कोड़ी के पास। वह भी राजा के अचकन के लिए सूत काट रहा था। उसके शरीर के वस्त्र भी तार तार हुए पड़े थे। वह भी गवरैया की रुई काटने को तैयार न था, लेकिन गवरैया ने उसे कहा कि तुम रुई काटो, मुआवजा में आधा तुम रख लेना और आधा मुझे दे देना। कोड़ी भी झट से काटने को तैयार हो गया। अब गवरैया को तलाश थी एक बुनकर की जो उसका सूत बुन दे और टोपी के लिए कपड़ा तैयार हो जाए। गवरैया एक बुनकर के पास गई और प्रार्थना कर सूत का कपड़ा बनाने को कहने लगी। बुनकर ने कहा, उसे राजा का बागा बुनना है, वह उसका काम नहीं कर सकता। गवरैया ने उसे कहा कि हम मुफ्त में काम नहीं करवाएंगे, तुम इसमें से आधा कपड़ा ले लेना। अब तो बुनकर ताना बाना बुनने लगा, क्योंकि उसने सोचा कि सौदा बुरा नहीं है। उसने थोड़ी ही देर में घना और मोटा कपड़ा बुन दिया। गवरैया बुनकर से कपड़ा लेकर दर्जी के पास पहुंची और कहने लगी, दर्जी भैया, इस कपड़े की एक टोपी सिल दो। दर्जी ने रोज से कहा कि राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है, मुझे उसके ढेरों जब्बे सिलने हैं। गवरैया ने उसे कहा कि वह उस कपड़े से 2 टोपियाँ सिल ले, एक स्वयं रखे व एक उसे दे दे। इतना सुनना था कि दर्जी ने झट से 2 टोपियाँ सिल दी और खुश होकर एक टोपी पर 5 फुदने भी लगा दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर गवरैया अपने आप में ना रही। वह तो प्रसन्नता से उछलने कूदने लगी। गवरा ने गवरैया से कहा कि तू तो रानी लग रही है। गवरैया सोचने लगी कि अब उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि एक बार इस राज के राजा को भी देख कर आए कि राजा कैसे इतने सारे काम एक साथ करता है। चिड़िया राजा के महल के कंगूरे पर जाकर बैठ गई। राजा अपने सेवकों से खुली धूप में खुशबूदार तेल से मालिश करवा रहा था। गवरैया राजा को देखते ही कहने लगी कि मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। गवरैया के यह कहने पर कि उसके सिर पर टोपी है पर राजा के सिर पर नहीं है, राजा सचेत हो गया।
उसने अपने सिर पर हाथ रखकर बोला कि जल्दी से कोई मेरी टोपी लाओ। राजा ने टोपी पहनी। अब गवरैया ने नया राग अलापना शुरू किया कि मेरी टोपी पर 5 फूदने, राजा की टोपी पर 1 भी नहीं। राजा को बेहद शर्म महसूस होने लगी। उसे लगा कि महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह हिम्मत कि वह राजा को नीचा दिखाए। राजा ने हुक्म दिया कि इस गौरैया की गर्दन मसल दो और पंख नोच डालो। मंत्री ऐसा करने को तैयार न थे। उन्होंने राजा से भी ऐसा करने से को मना किया, लेकिन राजा न माना। एक सिपाही ने राजा के हुक्म के अनुसार गवरैया की टोपी को गुलेल के साथ नीचे गिरा दिया। राजा ने टोपी को मसलने हेतु कदम बढ़ाया ही था कि टोपी की खूबसूरती देखकर दंग रह गया। वह सोचने लगा कि मेरे राज में ऐसी सुंदर टोपी मेरे सिवा किसी दूसरे के पास कैसे पहुंची। राजा ने उस दर्जी की खोज करवानी चाहिए जिसने इतनी सुंदर टोपी बनाई थी। बड़ी मुश्किल से वह दर्जी मिल गया। राजा ने दर्जी से पूछा कि तुम इतनी बढ़िया टोपी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। राजा की बात का जवाब देते हुए दर्जी ने कहा कि कपड़ा बहुत बढ़िया था। फिर बुनकर को बुलाया गया। उसने कहा कि राजा जी, सूत बहुत अच्छा था, एकदम महीन और लचीदार। फिर कोरी को बुलाया गया। उसने कहा कि रुई बहुत बेहतरीन थी, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। अंत में दुनिया हाजिर हुआ। उसे राजा ने कहा कि तुम चारों ने मिलकर गवरैया के लिए इतना अच्छा काम किया, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं किया। दुनिया ने राजा से दंडित न किए जाने का दान मांगा, और जब राजा ने हाँ कर दी तो उसने हिम्मत से कहा कि गवरैया के पास कुछ भी न होते हुए वह जो काम करवाती पारिश्रमिक में आधा भाग दे देती, लेकिन जिसके पास सब कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। गवरैया फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि राजा देख ले, सभी को पूरा दाम दिया है। यह राजा तो कंगाल है, इसका धन घट गया है, इसे तो टोपी तक नहीं बनवाई जाती, तभी तो मेरी टोपी छीन ली। राजा हैरान था कि एक तो सभी कारीगरों द्वारा गवरैया की मदद करना, उसकी टोपी का गवरैया की टोपी से कम सूरत होना, वह तीसरा उस गौरैया द्वारा उसकी यह पोल खोलना कि राजा के खजाने में धन कम हो रहा है। यह सत्य था, क्योंकि मुफ्त में मजदूरी करवाने, सख्ती से लगान वसूलने के बाद भी राजा का खजाना खाली हो रहा था। ऐशो आराम का जीवन, इतनी सेना और इतने सामान का बोझ संभालने में राजा को मुश्किलें आ रही थी। गवरैया के चिल्लाने से तमाम लोग घरों से निकल आए। मंत्री ने भी कहा कि यह तो राजा का भेद ही खोल देगी। अब राजा घबरा रहा था। उसने कहा कि इस गौरैया की टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कंगूरे की ओर टोपी उछाल दी। गवरैया ने टोपी पहनी और उड़ कर कहने लगी कि यह राजा तो डरपोक है, यह तो मुझसे भी डर गया। राजा का जब गौरैया पर बस न चला तो उसने मंत्री से कहा कि कौन इस मुँहफट के मुँह लगे। यह कहकर राजा ने कसकर अपनी टोपी पकड़ ली। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ।